हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज़ पूजा अग्रवाल एंड वेलकम टू बैंकिंग टाइटन्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ SBA PO प्री का PYQ कराने से पहले मैं बता देती हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं हूँ, मैं रीजनिंग एजुकेटर हूँ, ठीक है। और आप लोग मेरे लिए नहीं हो। इंट्रो मैं बाद में करती रहूँगी, ठीक है। पहले अपन का एग्ज़ाम है SBA PO का, तो उसके लिए पहले क्वेश्चन करवाना अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ओके। तो ये है 3 और 4 अगस्त का है। 4 अगस्त में सेकेंड शिफ्ट में आया था ये, ठीक है, मॉक SBA PUPD का। तो देखो पैटर्न होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट्स अपन को मिलता है। और अपन का स्कोर क्या, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, 25+। क्योंकि अपन रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाएंगे और क्वांट में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपना सिलेक्शन हो जाएगा। अपन को 100% एक्यूरेसी रखनी है, ओके। तो क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया है, एक सेकेंड इसमें बता देती हूँ। देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो पहले अपने पास में आते हैं पजल, जैसे 1 से 5 क्वेश्चन आ गए पजल का। एक से 5 क्वेश्चन आ गए पजल, ठीक है। और पजल भी कौन सी आई, फ्लैट एंड फ्लोर। तो अगर आप लोगों का ये स्टैंड पॉइंट है फ्लैट एंड फ्लोर, तो आप इसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। अगर पजल से आपको डर लगता है, आपका मॉक में ये पजल आपके लिए अच्छी नहीं होती, मार्क्स नहीं आते, तो इसको स्किप करो, ठीक है। फिर देन अपने पास आता है 5 से 7, ये आती है इनक्वालिटी, तो इसको अटेम्प्ट करो। इनक्वालिटी तो इजी होती है। सिलोजिज्म आता है 7 से 10, ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करो। फिर 10 से 15 आती है पजल, जो आती है रो बेस। अब आपको पता है मॉक में मेरे रो बेस पजल में नंबर नहीं आते हैं, तो आप इसको स्किप करो। फिर आता है 15 से 20 कोडिंग, डिकोडिंग या चाइनीज, तो इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर 20 से 25 आता है अपने पास डायरेक्शन, डिस्टेंस या फिर ऑर्डर रैंकिंग, तो ये अपना अच्छा है, तो इसको अटेम्प्ट करो। फिर 25 से 30 आता है, एक और पजल आती है सर्किल बेस। ये अपन का SBA PO का पैटर्न होता है, ठीक है। इस टाइप में पैटर्न आता है। तो सर्किल बेस अपन का इजी है, आपको लग रहा है मेरे को आता है, तो इसको अटेम्प्ट करो। जो आपका स्टैंड पॉइंट है, जो आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करते हो, तो उसको पहले अटेम्प्ट करो। और जो आपका वीक पॉइंट है उसको एक बार रहने दो। अब देखो जैसे फ्लैट एंड फ्लोर है, ठीक है, स्टैंड पॉइंट है, और मैं मॉक में अटेम्प्ट करता हूँ, मेरे मार्क्स भी आ जाते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है, नहीं, कभी माइंड सेट नहीं काम कर रहा था, कभी पैनिक हो जाता है, तो वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था हमसे। तो इसको क्या करना, अपन को पजल के क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट लगाना है, 3 से 4 मिनट ही देना है। इससे ज़्यादा अपन को टाइम नहीं देना है पजल के क्वेश्चन में, ठीक है। अगर होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में दो, अगर होता है तो बेस्ट, नहीं होता तो उसको स्किप करो। मूव ऑन नेक्स्ट सेशन, इनक्वालिटी, सिलोजिज्म, इसमें जाओ, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आ गया हाई लेवल आ गया, ठीक है, उसमें अपन ने 12 से 14 ही अटेम्प्ट किए, ठीक है। और इसमें एक इजी लेवल आ गई शिफ्ट, उसमें अटेम्प्ट किए 22 से 26, ठीक है। तो अब देखो क्या हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, अब अपन के पास वहां पर नहीं, पैनिक हो जाता है कि 12 से 14 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो लगा देते हैं तुक्का ABCD। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना, तो 12 से 14 मार्क्स जाएंगे नीचे 10, और जो एक्यूरेसी 100% रखेगा उसके मार्क्स जाएंगे 18 से 20। और इसके भी 22 से 26 वाले इजी है, शिफ्ट है, तो इनके भी नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे 18 से 20। तो दोनों आप लोग 18 से 20 में कर रहे होंगे, और जो तुक्का लगा रहा है वो ऐसे ABCD कर रहा है, तो उसके 10 मार्क्स आएंगे। अपन को सबसे फोकस ये रखना है, एक्यूरेसी फर्स्ट नंबर पर आनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड नंबर पर अपने आनी चाहिए स्पीड। पहले एक्यूरेसी बनाओ, फिर स्पीड करो। यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। आपका स्टैंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपका वीक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों का क्या वीक पॉइंट है, जिससे मैं आपका सेशन नेक्स्ट सेशन उसी पर लूँ, ठीक है। अगर मेंस करवाना तो मेंस करवा दूंगी। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये आती है पजल, सर्किल बेस है, जल्दी से करो अटेम्प्ट।
8 व्यक्ति है, एक वर्ताकार टेबल में है, ठीक है, परंतु इसी क्रम में है। 4 केंद्र की ओर, 4 बाहर की ओर है, ठीक है। और एक दोनों तत्काल पड़ोसी केंद्र से बाहर की ओर, एक दोनों, देखो कैसे नोट करना है, एक के दोनों पड़ोसी बाहर की ओर, ठीक है। क्यू केंद्र की ओर है और बी के तत्काल बाएं है। बी के तत्काल, बी अगर अंदर की ओर लेते हैं तो बी के तत्काल बाएं कौन है, क्यू। अगर बी को बाहर की ओर लेते हैं तो बी के तत्काल बाएं कौन हो जाएगा, क्यू। बाएं दाएं तो समझ में आता है, बाएं ऐसे डायरेक्ट ऐसे, अगर नहीं समझ में आता तो मैं सेशन लेके आऊंगी जिसमें टॉपिक वाइज करवाएंगे तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। अभी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। ए और बी केंद्र की ओर है, ए और बी केंद्र की, ये बाहर की नहीं होगा, ए और बी केंद्र की, ए भी अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत, ये ए तो यहाँ पर आ जाएगा, ये केंद्र की ओर है यहाँ पर, और ये दोनों बाहर की ओर है, ये दोनों बाहर की ओर जाएंगे। आगे क्यू और आर के बीच में 3 व्यक्ति है। अब देखो क्यू और आर, 1 2 3, आर यहाँ पर ही आएगा। सी और बी डी के तत्काल पड़ोसी, डी के तत्काल पड़ोसी कौन है, सी और बी। सी और बी डी के तत्काल पड़ोसी, यही बन रहा है, ठीक है। तथा डी केंद्र से बाहर की ओर है, डी केंद्र से बाहर की ओर है, ओके। और सी भी केंद्र से बाहर की ओर है, सी भी केंद्र से बाहर की ओर है, ओके। ए के तत्काल पड़ोसी एस नहीं है, ए का तत्काल पड़ोसी एस नहीं है, एस यहाँ पर आ जाएगा। एक बाहर की ओर हो गया, 2 3 और 4, ये अंदर की ओर हो जाएगा, ये अंदर की ओर हो जाएगा। अब क्या है, आर के तत्काल दाएं, आर है, आर के तत्काल दाएं कौन हो जाएगा, सी। सी आ गया, आप लोगों का आंसर ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 10% है, ओके। मंजिल 10, ऊपर 10 है, ठीक है, करो जल्दी से। 10 व्यक्ति है, भूतर पर 1 2 3 4, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि मैं हिंदी में करवाऊँ या इंग्लिश में, ठीक है। आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा लैंग्वेज में करवा दूंगी, ठीक है। एन और ओ के बीच में 4 है, एन और ओ के बीच में 4 है, ओके, देख लेंगे। पी के नीचे, पी के तत्काल नीचे ओ है, पी के तत्काल नीचे ओ है, ओके। एन सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन सबसे ऊपर नहीं रहता, सबसे ऊपर नहीं रहता है। एन यहाँ पर आ जाएगा, या फिर एन यहाँ पर आ जाएगा, या फिर एन यहाँ पर ले लेते हैं, एक एन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। एन और ओ के बीच में 4 है, 1 2 3 4 ओ, 1 2 3 4 ओ, 1 2 3 4, 1 1 2 3 1 2 3 4 ओ, 1 2 3 4 ओ। पी के तत्काल नीचे ओ है, पी के तत्काल नीचे ओ है, पी के तत्काल नीचे ओ है। पॉसिबिलिटी बना के चलोगे, जितना जल्दी पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन जल्दी सही होगा, ठीक है। और पी के 3 नीचे क्यू है, पी के 3 नीचे क्यू, 1 2 क्यू, यहाँ पर क्यू नहीं आएगा, कैंसिल कर दो। पी 1 2 क्यू, 1 2 क्यू। आर के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एस के नीचे बराबर, एस के नीचे बराबर है, लेकिन वे एक दूसरे के निकट नहीं है। देखो अगर अपन आर को यहाँ पर बैठाते हैं, एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन आर को यहाँ पर बैठाते हैं तो एस नीचे नहीं आएगा। अगर अपन आर को यहाँ पर बैठाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एस यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं है, तो आर और एस यहाँ पर आ जाएगा, आर और एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आर यहाँ पर बैठाते हैं, दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ही आएगा आर और एस,
आर और एस, ठीक है। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आर और एस यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बैठाते हैं तो नहीं आएगा, तो आर और एस यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। एस के निकट टी रहता है, देखो एस के निकट टी यहाँ पर नहीं आएगा तो आर यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा। एस के निकट टी है तो एस यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। एस के निकट टी है, एस यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर, ठीक है। यू विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन वी के ऊपर, यू विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यू यहाँ पर बैठाते हैं, वी के ऊपर एम के नीचे, वी के ऊपर और एम के नीचे ऐसे रहेगा। वी यू एम ये तीनों, यू आ गया सम संख्या वाली मंजिल पर, ये कैंसिल हो गया। अगर वी वी यू एम यह हो सकता है, वी यू और एम, इसमें वी यू एम, यू यहाँ पर आ जाएगा सम संख्या वाले मंजिल पर, ये भी कैंसिल हो गया, तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब वी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, वी के ऊपर कितने हैं और पी के नीचे बराबर, ठीक है। वी के देखो ऊपर नीचे ऐसे काउंट कर सकते हो, जब बराबर हो या दो ज्यादा दो कम हो, तो देखो वी के नीचे कोई नहीं है तो पी के ऊपर भी कोई नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर पी आया समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता दीजिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए आपके लिए ओपन है, आप जो भी है आपको समझ में आ रहा है तो वो बताइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताइए, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ। SBIPO का तो हो गया, कल एग्जाम है, कल या परसों 1 अगस्त को है, तो वो तो हो गया। अब IBPS PO को फोकस करना है और SBIPO मेंस को फोकस करना है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या चाहिए आपको। 6% है, हाइट है, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग जल्दी से कीजिए इसको, अलग अलग ऊंचाई पर है। ए इनमें से दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, 2 4, ए उसमें से दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। ए और बी के बीच में 2 है, 2 बी, और डी से थोड़ा सा लंबा कौन है, सी है, लेकिन ई से छोटा है। सी कौन, ई से छोटा है। अब देखो थोड़ा सा लंबा मतलब ये दोनों साथ में आएंगे, तो सी डी और ई यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई 177, तो इनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है, 1 2 3 4, डी, इसका आ जाएगा डी। आ रहा है आपको समझ में? बताइए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पजल, जल्दी से करो। क्लर्क है, PO SMO है, मैनेजर है, DG है, DGM है, ओके। बढ़ते क्रम है, ठीक है। देखो बढ़ते क्रम है मतलब DGM सबसे ऊपर है, DGM AGM GM DG मैनेजर, मैनेजर को MAN लिख लो शॉर्ट में, ठीक है, आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। SMO PO और क्लर्क को CL लिख लो। अब अलग अलग कलर पसंद करते हैं, ठीक है। 30 से कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकतम 2 व्यक्ति है, 30 से कनिष्ठ अधिकतम 2 व्यक्ति, टी यहाँ पर आ जाएगा। टी यहाँ पर आ जाएगा या फिर टी यहाँ पर आ जाएगा। टी और नीला के बीच में 2 है, टी और नीला 1 2 नीला, यहाँ पर नीला आ जाएगा, ठीक है। टी 1 2 नीला, टी 1 2 नीला, ओके। नीला नीला से 3 वरिष्ठ क्यू है, 1 2 क्यू, 1 2 क्यू, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। क्यू और नारंगी के बीच में 4 व्यक्ति है, क्यू और नारंगी 1 2 3 4, नारंगी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्यू और नारंगी 1 2 3 4, नारंगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यू नारंगी, ओके। DG से आर DG से कनेक्ट है, आर यहाँ पर आ जाएगा, इन तीनों में से चारों में से कोई भी आर आएगा,
देख लेंगे। ओके, लेकिन नीला और लाल पसंद नहीं है। नीला और लाल यहाँ पर लिख लेते हैं, नीला पसंद नहीं है और लाल पसंद नहीं है, ठीक है। और आर से तुरंत कनिष्ठ पी है। अब देखो आर यहाँ पर नहीं आएगा, आर से तुरंत कनिष्ठ कौन है? पी, ठीक है। अगर अपन आर यहाँ पर बैठा देते हैं, पी आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी इसमें। अरे सॉरी, ये तो कैंसिल हो गया ना केस, आर से तुरंत कनिष्ठ पी, ठीक है। और इसमें आर नीला नहीं है, मना कर रहा है, तो आर से तुरंत कनिष्ठ पी, ठीक है। और लेकिन हरा पसंद, लेकिन पी है जो हरा से वरिष्ठ है, हरा से वरिष्ठ पी है, हरा से वरिष्ठ। हरा यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, देखते हैं। इन दोनों में से आएगा हरा, ठीक है। और पी से कनिष्ठ और सफेद से वरिष्ठ बराबर है। पी से कनिष्ठ 1 2 है, 1 2 सफेद यहाँ पर आ जाएगा। पी से कनिष्ठ 1 है तो सफेद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हरा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, देखते हैं। वी डीजीएम नहीं है, वी यहाँ पर डीजीएम नहीं आएगा, ओके, देख लेंगे। वी लेकिन वी सफेद पसंद करने वाले से वरिष्ठ है, सफेद से वरिष्ठ वी है, सफेद से वरिष्ठ वी। यहाँ पर देखो ये सफेद है, यहाँ पर वरिष्ठ वी, तो वी यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गई पॉसिबिलिटी। सफेद से वरिष्ठ वी यहाँ पर आ जाएगा। और चांदी सिल्वर पसंद करने वाले व्यक्ति यू से 3 पद कनिष्ठ है। यू से 3 पद कनिष्ठ 1 2 सिल्वर नहीं आएगा, यू से 3 पद कनिष्ठ 1 2 सिल्वर, ठीक है। तो हरा यहाँ पर आ जाएगा। और पीला पसंद करने वाले से तुरंत कनिष्ठ है कौन? एस। पीला से तुरंत कनिष्ठ कौन है? एस। तो ये बन गई। समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। एस का पद क्या है? एस का पद है जीएम। क्लियर? नेक्स्ट, 9 व्यक्ति अलग अलग उत्पाद है, ठीक है। के बाद, ओके जल्दी से करो इसको। 9 व्यक्ति एक के बाद है, के बाद या तो 4 है या 5 है। ठीक है, के बाद 4 या 5, 1 2 3 4, के बाद 4 या 5, ठीक है। के और एल के बीच में 3 है, 1 2 3 एल, 1 2 3, ये भी पॉसिबिलिटी है, बना लो। 2 3 एल, 1 2 3 एल, उसमें ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। एल के ठीक बाद एम है, एल के ठीक बाद एम है, ये तो कैंसिल हो गई। एल के ठीक बाद एम है, ओके। एम से पहले और एन के बाद बराबर है, एम से पहले और एन के बाद बराबर है, एम से पहले और एन के बाद बराबर है। एन और के बीच ओ है, एन और के बीच ओ है, ओ यहाँ पर इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है, देख लेंगे। एन और के बीच में यहाँ पर ओ कहीं पर भी आ सकता है, देख लेंगे। और पी के ठीक बाद कौन है? क्यू है। पी के ठीक बाद क्यू यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि इस दोनों में से कोई ओ आएगा। पी के ठीक बाद क्यू, ये तीनों कहीं पर भी आ सकता है, पी के ठीक बाद क्यू, लेकिन ओ से पहले है। क्यू कौन है? ओ से पहले है, ओ से पहले यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ओ से पहले अगर यहाँ पर ओ बैठाते हैं तो ओ से पहले कोई नहीं आएगा, तो कैंसिल हो गया। अब ओ का देख लेते हैं कहाँ है। एस से पहले आर है, एस से पहले आर है, लेकिन ओ के बाद है। ओ आर और एस, ये बन गए, ठीक है। तो आर और एल के बीच में, आर और एल के बीच में कितने? 1 2 3 4 5, 4 से अधिक। क्लियर है? नेक्स्ट, देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी पजल क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि एसबीआई पीओ में पजल ही ज़्यादा आती है, मिसलेनियस बहुत कम आता है, बहुत कम। 1 से 2 क्वेश्चन इनक्वालिटी आ जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन सिलोजिज्म आ जाएंगे, बस। फिर ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा पजल पर फोकस कर रही हूँ,
क्योंकि बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम में पजल ज़्यादा आती है। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, उत्तर में है, जल्दी बनाओ। 7 व्यक्ति है, उत्तर दिशा में है, ओके, पोपट, ठीक है। डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? गोल्ड। डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? गोल्ड। और उनमें से कोई भी एक किसी छोर पर नहीं है, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हुए हैं। देखते हैं गोल्ड के ठीक दाएं कौन है? ई। ठीक है, बी और ई एक दूसरे के निकट है। अब देखो बी यहाँ पर भी आ सकता है, बी यहाँ पर भी आ सकता है, देख लेंगे एक बार कहाँ पर बैठा है, देख लेंगे। ठीक है, और जिसके पास आयरन है बी के बाएं से, अब देखो बी के बाएं से आयरन आएगा नहीं, तो यहाँ पर नहीं आएगा बी। बी के बाएं से आयरन दूसरे स्थान पर। ठीक है, जी और एफ के बीच में 2 है, जी और एफ के बीच में, जी यहाँ पर बैठा था 1 2, एफ नहीं आएगा, जी और एफ 1 2, जी और एफ। ठीक है, जिसके पास मरकरी है जी के दाएं से चौथे स्थान पर। अब देखो जी के दाएं से चौथे स्थान पर यहाँ पर कहीं आएगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। जी यहाँ पर आएगा, जी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? मरकरी, 1 2 3 4 मरकरी। ठीक है, जिसके पास कॉपर है वह सिल्वर के ठीक दाएं है। अब देखो सिल्वर के, यहाँ पर सिल्वर आएगा तो कॉपर नहीं आएगा, यहाँ पर सिल्वर आएगा तो कॉपर आ जाएगा, यही बचा है सिल्वर और कॉपर। ठीक है, और जिसके पास निकल है एफ के बाएं है, एफ के बाएं निकल, निकल आ जाएगा यहाँ पर, और ए के दाएं है, ए के दाएं आ जाएगा। मैं कैसे बना रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? आपको इस तरीके से बनाओगे ना बहुत जल्दी पजल बनेगी और एक्यूरेट बनेगी, एकदम सही सही बनेगी। तो कौन सा तत्व है सी के पास? कौन सा तत्व है? सी यहाँ पर आ जाएगा। अब सी के पास कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं है ना? हाँ एल्यूमिनियम। ठीक है, वाओ दैट्स ग्रेट, मैंने करवाई दिया। देखो मैंने सारा पजल जो है मैंने फोकस पजल पर ज़्यादा किया है। इनक्वालिटी सिलोजिज्म है वो ऑलरेडी आपको आता होगा, अगर नहीं आता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे को इनक्वालिटी सिलोजिज्म मिसलेनियस टॉपिक करवाओ। ठीक है, मैं फोकस ज़्यादा पजल पर करती हूँ ताकि आप लोगों के मार्क्स एक भी नहीं कटे। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और कीप इम्प्रूविंग। SBPO का एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट। अच्छा तो करके आना, फोड़ के आना एग्ज़ाम को, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के क्या मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और अपन SBPO तो हो गया, अब अपन का फोकस होगा IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। ठीक है, तो मैंने जो मैं लेके आई थी SBPO प्री का PYQ, ये यहाँ पर बैंकिंग टाइटल्स में नहीं था, तो मैंने सोचा SBPO का PYQ करवा देती हूँ। बाकी नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे आएंगे बैंकिंग टाइटल्स चैनल पर ही, तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन बहुत धमाकेदार आने वाला है, और मेरा इंट्रो भी मैं दूंगी। ठीक है, तो SBPO का एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन और सब कुछ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं सब बताऊँगी। ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हैप्पी रहिए और मज़े करिए।